श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरा भक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरा भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे भज गौरांग लह गौरांगेर नाम रे जे जना गौरांग भजे से আমার প্রাণ রে ভজ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে যে জনা গৌরাঙ্গ ভজে সে আমার প্রাণ রে ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সে হয় আমার প্রাণ রে ভজ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে ভজ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে গৌরা 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 হে বলো গৌরা 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 হে গৌরা 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 হে গৌরা 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 হে নিতাই গৌরাঙ্গ জয় 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 সচিনন্দন গৌর হরি জয় সচিনন্দন গৌর হরি জয় সচিনন্দন গৌর হরি जय सच्चिनंदन गौर हरि गौरा गौरा गौर हरि गौरा गौरा गौर
गौरा 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 हरि गौरा 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 हरि गौरा हे गौरा हे गौरा हे गौरा हे निताय हे गौरा हे निताय हे गौरा हे जय सचिदानंद जय गौरा हरि सचिदानंद जय गौरा हरि जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा शिला प्रभुपादा जय प्रभुपादा भक्ति सिद्धांत जय प्रभुपादा जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण निताय गौर हरि बोल 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 निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनर्पितं चरिं चिरात् करुणयावतीर्न खलो क्षमार्पयितुमुन्नतो ज्वलरसां सभक्ति श्रियां हरिर्पुरटसुन्दरदुतिः कदम्ब सन्धिर्पिता सदा हृदयस्कन्दर स्फुरतो वह सचिनन्दनः श्यामं हिरण्यपरिधिं लसद्वनमल्लवरहा धातु प्रबालनटवेशमनुवतांसि भिन्नस्तस्तस्मितरेण धुनानुअब्जं कर्णतकोपाल मुखाब्जहासं भजामि राधा स्मरवेन्द्रनेत्रां स्मरामि राधा करुणावराद्रां स्मरामि राधा मधुरास्मितस्यां वदामि राधा करुणावराद्रां ततो ममास्ति गतिर्न क्वापि यशानुभावखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपं अतिथितीर्षतं तमन्दं संसारिणां करुणः पुराणगुह्यं तं वैशसनुपयामि गुरुमुनीनाम् भक्ताभिनाय अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताशकामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमुस्ते चरणारविन्दं भज श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री हरि गुरु वैष्णव के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। सर्वप्रथम मेरे आराध्य तमा श्री गुरुपाद पद्म नित्यलीला पृष्ठ विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल वामन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण सरोजों में अनंत अनंत कोट साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला पृष्ठ विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोट साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपानुग गुरुवर्ग
सरस्वती दंडी पादगण एवं समापस्थित सभी भक्तजनों के चरण में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। आज बड़े ही सौभाग्य से साधु संघ में हरि कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जो कि जीवन का सबसे बड़ा लाभ साधु संघ है। सुतवित नारी पापी क्यों होई, पर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। तुलसीदास जी ने कहा साधु संग में हरि कथा ये बड़ा दुर्लभ है। और हमारे गोस्वामी पाद लोगों ने कहा, गोस्वामी पादों ने कहा कि संसार जीनिते और कोनो वस्तु नहीं। इस संसार को पार होने के लिए और कोई दूसरा उपाय नहीं है। एक उपाय क्या है? साधु संग हरि कथा, यही मात्र चाहिए। साधु संग और हरि कथा यही मात्र चाहिए। मतलब दो चीज हमें चाहिए, एक साधु का संग चाहिए और एक साधु के मुख से हरि की कथा चाहिए। यही मात्र चाहिए। संसार जीनित्यार कौन वस्तु नहीं। ये दोनों ही संसार पार होने का नाव है, ये मार्ग है। इसलिए शताम प्रसंगान मम वीर्य संविदा भवन्ति ऋतकर नरसायन कथा तर्ज सनातस्य अपवर्गवद मणि भक्ति श्रद्धा रति कविष्यति। सताम साधुनाम संगे मम कथा भवति। स्वयं भगवान कपिल देव कह रहे हैं साधु संग में मेरी कथा होती है। कैसी कथा होती है? बड़े ही वीर्यवती कथा, स्ट्रॉन्ग कथा, शक्तिशाली कथा। और कथा जीवन का आहार होना चाहिए। जैसे आहार के बिना शरीर नहीं टिकता है, ऐसे साधक को हरि कथा रूपी आहार के बिना उसका साधन भजन नहीं टिकेगा। इसलिए कथा मात्रैक जीवनम, भगवान की कथा ही जीवन होना चाहिए। क्यों? कथा ही अमृत है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विड़ीड़ितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तब कथामृतम, कृष्ण कथा क्या है? अमृत है। और एक बार जो अमृत पिएगा क्या उसकी मृत्यु आएगी? नहीं आएगी। इसलिए कृष्ण कथा का रस पियो, मुंह रहो रसिका भुवि भावु कहा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, मुंह रहो। मुंह रहो बोले तो बार बार पीते रहो, पीते रहो। आसमन्तात आलयम मोक्ष पर्यन्तम जावत मोक्षम न भवति आलयम। मतलब जब तक भगवान के धाम वृंदावन, भगवान की सेवा प्राप्त ना हो जाए, सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो। बोले क्या जब भगवान का धाम मिल जाएगा, भगवान की सेवा मिल जाएंगी, तब हम छोड़ देंगे? बोले नहीं, तब छोड़ ही नहीं पाएगा। और उत्तर उत्तर सेवा करने की, आस्वादन करने की वृत्ति बढ़ेगी, वृत्ति बढ़ेगी।
तो मूल क्या हुआ? साधु का संग है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के नाम संकीर्तनम परम विजयते। हरि कथा भी कीर्तन है और भगवान की गुणावली गाना ये भी कीर्तन है। इसलिए पति पदे पदे स्वादु स्वादु, जब विद्यावधु जीवनम, पति पदे पदे, आपको रस मिलेगा हर क्षण क्षण में, हर पग पग में भजन का रस मिलेगा। अभी रस क्यों नहीं मिलता है? इसलिए नहीं मिलता है कि अभी हमारे अंदर क्या है? अनर्थ है। लेकिन इसका ध्यान नहीं देना। हमारे अंदर क्रोध है, ये आप लोगों को मैं नहीं बता रहा हूं, मैं खुद बता रहा हूं। क्रोध है, काम है, लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, निंदा है, ये सब हमारे अंदर है। तो फिर रस कैसे मिलेगा? इसका मूल, रस पाने का मूल जो मार्ग बताया साधु संग। आदौ श्रद्धा तत् साधु संग, अतः भजन क्रिया, फिर होगा अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। यह हमारे श्री रूप गोस्वामी पाद अगर नहीं होते तो भजन का क्रम क्या है हम लोग नहीं जान पाते। लोग कितने निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, भजन कर रहे हैं इतना दिन से, फिर भी हमारे अंदर से ये सब क्यों नहीं गए? काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, क्यों नहीं गए? तो श्रील रूप गोस्वामी पाद कह रहे चिंता मत करो, भजन करते रहोगे तो ये सारे दोष, पाप, अनर्थ ये धीरे 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 चले जाएगा। निराश नहीं होना, इसको धीरे धीरे जाएगा ये। अगर आप कह रहे हो महाराज इतना जाप कर रहा हूँ, इतनी पूजा कर रहा हूँ, इतनी साधु संत की सेवा कर रहा हूँ, फिर भी हमारे अंदर से भोग की वृत्ति क्यों नहीं जा रही? क्या कारण है? आपका काम है निष्कपट भाव से सेवा करना, और साधु का काम क्या है? भक्त का काम क्या है? भगवान का काम क्या है? नाम का काम क्या है? कि हमारे अंदर के दोष को दूर करना, ये है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि कीर्तन ही प्रधान, चेत दर्पण मार्जनम भाव महादावाग्नि निर्वापन। ये महादावाग्नि है, भाव महादावाग्नि। ये किसी ने नहीं लगाया, अपने आप लग गया। अभी हम लोग गाए ना, संसार दावा नर लीड़लो, ये भी दावा नल है। और भव महादावाग्नि निर्वापणम, ये संसार में जो आग लगी है ये किसी ने नहीं लगाया, ये अपने आप जंगल के पेड़ों में घर्षण होने से ही लग गए। तो हमारे अंदर जो दुख, दर्द, जो अनर्थ है, जो कष्ट है, पाप है, ये किसी के द्वारा नहीं, अपना कर्म के पेड़ के संघर्ष से, वृक्ष के संघर्ष से ये अग्नि प्रज्वलित हुआ है। अपना ही कर्म रूपी वृक्ष के घर्षण से ये उसका अग्नि प्रज्वलित हुआ है, आग जल रही है, उसी से हम धधक रहे हैं, उसी से हम जल रहे हैं, उसी का ही कष्ट है। लेकिन हम लोग दूसरों को आरोप लगाते हैं, तुम्हारे लिए ऐसा हुआ, लेकिन हुआ किस लिए? अपने ही कर्म के कारण हुआ। तो दावा नल है। इसलिए ये दावानल से, इस दावाग्नि से पार कराने के लिए गुरुदेव ही करुणामय होकर के आए, कथा करुणामय होकर के आए। भगवान के बहुत सारे गुण हैं, गुरुदेव के भी अनंत गुण है, वैष्णव लोगों के अनंत गुण है, लेकिन उन गुणों में एक श्रेष्ठ गुण है करुणा। करुणा के घन मूर्ति है कौन?
परमात्मा, भगवान, गुरुदेव, वैष्णव जन। कभी वैष्णव लोग कुछ बोले, गुरुदेव कुछ बोले तो हम लोग बुरा मान जाते हैं, लेकिन वो कितने बड़े करुणामय है। हमारे गुरुजी बोलते थे, गुरु महाराज हमारे गुरुदेव भक्तिवेदांत शिला बामन गोस्वामी महाराज जी, गुरुदेव बोलते थे, अगर वैष्णव लोग कुछ बोलते हैं तो ये नहीं सोचना कि ये हमारी निंदा कर रहे हैं। हम तो ये सोचते हैं ना, देखो ये निंदा कर रहे हैं। वो निंदा नहीं, वो हमको सुधार रहे हैं। जैसे रसोई में कुछ गलती हो गई तो कौन बताएंगे? ऊंचे वैष्णव बताएंगे कि भाई रसोई ऐसा नहीं, ऐसा करो, बताना चाहिए। अगर वो कहे देखो भगवान का भोग लग गया, प्रसाद है, चुपचाप खा जाओ, क्यों बोलते हो? भगवान का, अरे भगवान ले आई नहीं, भोग बनेगा कहाँ से? भगवान हमारा नौकर नहीं है, कुछ भी बना के सामने धर दो को खा लेंगे। आपको बिल्कुल नमक पसंद नहीं है और हम इतना सारा नमक डाल के आपके सामने दे दिया, आप खाएंगे? जब एक साधारण आम इंसान, हम लोग, हमारा मन के मुताबिक अगर नहीं मिलता है, जैसे कोई ज्यादा तीखा पसंद नहीं करते, मिर्ची, तो सब्जी बनाए बहुत मिर्ची भरा पड़ा है, क्या वो खाएगा? ना आप खाएंगे ना हम खाएंगे। तो एक साधारण एक इंसान, वो अगर मन के मुताबिक ना बने, ज्यादा मिर्ची, ज्यादा तीखा, ज्यादा नमक हम लोग नहीं खाते, तो भगवान कैसे खाएंगे? लेकिन हम लोग अक्सर यही बता देते हैं, भोग बन गया, भोग लग गया, अब जो हो गया सो खा लो। यही बोलते हैं ना, भोग में दोष नहीं दिखना चाहिए। अरे भगवान ग्रहण करेगा तो भोग बनेगा ना, तो ये बताएगा कौन? वैष्णव बताएंगे। हमारे अंदर क्या है? सेवा वृत्ति नहीं है, वो अगर नहीं बताएंगे, तुम्हारे अंदर वैराग्य है, ये कैसे पता चलेगा? देखो, भक्ति को रोकने का एक ही कारण है, कैसे? ज्ञान और वैराग्य के द्वारा। कैसे? क्योंकि ज्ञान और वैराग्य कौन है? भक्ति के दोनों बच्चे हैं। अगर माँ को रोकना है तो बच्चे को रोक लो, माँ अपने आप रुक जाएगी। रोकेगी कि नहीं? अगर माँ को रोकना है, अब गाय का बछड़ा को देखा, गाय कंट्रोल में नहीं आ रही है, वो जाना नहीं चाहती है गौशाला में, कुछ नहीं करना, उसके बछड़े को गोद में लो और चले जाओ, उसके पीछे जाना ही नहीं, देखना नहीं, वो अपने आप आपके पीछे पीछे भाग के आएगी। क्यों? क्योंकि उसका बच्चा है, वो अपने आप आ जाएंगे। तो ऐसे वैराग्य मतलब त्याग होता है, विशिष्ट राग भगवान में। तो भगवान, तुम जो भक्ति जो हम कर रहे हैं, भक्ति हमारी पुष्ट जो होंगे, कैसे होगा? हमारा अंदर वैराग्य नहीं है, शुद्ध ज्ञान का मतलब यहाँ नॉलेज नहीं है, जिसके द्वारा हम वैष्णव सदाचार हम जान पाए, वैष्णव एडुकेट वैष्णव जो सदाचार क्या है वो हम जाने। ये वैराग्य है, त्याग वृत्ति तुम्हारे अंदर। तुम गुरुदेव के लिए कितना त्याग कर रहे हो, ठाकुर जी के लिए, वैष्णव के लिए कितना त्याग वृत्ति है। साधारण तो देखो, संसार के लोग परिवार के लिए, बच्चों के लिए सब कुछ दे देते हैं, है? एक आदमी मेरे से कहा, महाराज हम तो बहुत बड़ा पैसा वाला था। तो मैंने कहा था तो आप क्या हो गया? था तो आप क्या हो गया? और वो कैसा कपड़ा पहने? स्कूल का टीचर है वो, हाई स्कूल में पढ़ाते थे। अब गंदा कपड़ा पहन के ऐसे ही डोलेंगे। मंदिर में एक साबुन के लिए, एक कोलगेट के लिए हाथ आगे करेंगे। तो मैंने कहा तुम्हारी करोड़ों की संपत्ति सब तो वहां दे दिया, मंदिर के लिए क्या दिया? यहां कौन सेवा करेंगे तुमको? क्यों तुम्हारे मन में ख्याल नहीं आया कि इतनी संपत्ति हमने कमाया, थोड़ा सा भगवान को भी दे दो? आखिर मंदिर वाले, जो हम लोग मंदिर में रहते हैं, आखिर ये सेवा के लिए पैसा कौन देता है? भक्त लोग देते हैं, देते तो हैं। उससे क्या होते हैं? उसका कल्याण होता है।
भक्ति पुष्ट होते हैं। गुरुदेव इतने बड़े मंदिर बनाए, भक्त लोगों ने दिया है। तो तुम आपने सब कुछ क्या किया, घर में दे के आया। हम ये नहीं कह रहे कि तुम बच्चों को मत देना, दो, लेकिन तुम जो नंगे आ गए यहाँ पे, अब शरीर में तो शक्ति नहीं रही कि मंदिर में सेवा करूं, जेब में फूटी कड़ी नहीं। तुम जो त्याग दिखा रहे हो, त्याग नहीं है, आसक्ति है। बड़े ध्यान से सुनना, ये तुम बच्चों के लिए तुम सब कुछ दे दिया, भगवान के लिए एक फूटी कड़ी भी नहीं छोड़ा। ये त्याग नहीं है तुम्हारा। बच्चों लोग दुखी नहीं होना चाहिए। हाँ, वो लोग दुखी नहीं। हम ये बिल्कुल, ये लोग, बहुत से लोग मेरे को कह रहे हैं महाराज आप बच्चों के लिए ऐसे क्यों बोल रहे हैं? बच्चों को दो, मना नहीं है, लेकिन आपका मन भी ये होना चाहिए भगवान के लिए भी दो। वो भी तो हमारे संबंध है, उनसे भी हमारा तो रिश्ते हैं। हम मंदिर में दोनों टाइम प्रसाद पाते हैं, कहाँ से आएगा बताइए? एक सोचना चाहिए। दोनों टाइम प्रसाद पाते हैं, कहाँ से आएंगे? भगवान को ड्रेस पहनते हैं, वो कहाँ से आएंगे? अगर तुम्हारे पास है तो तुम क्या करो, तो भगवान की भी सेवा करो, भक्तों की भी सेवा करो। तो कहने का मतलब यह है, जो त्याग वृत्ति है, अगर हम घर के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ करते हैं तो ये आसक्ति कहलाते हैं। और गुरुदेव के लिए, वैष्णव जनों के लिए हम कुछ करते हैं, ये भक्ति कहलाती है। नहीं, भक्ति, ये भक्ति कहलाता है। जैसे देखो, अब आपने पोता के लिए बहुत पैसा खर्चा करके पढ़ा रहे हैं, आपको कोई दानी नहीं बोलेगा? बोलेगा दानी? बोलो जोर से, बोलेगा कोई दानी? आप अपने बेटा को बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हो और लाखों रुपया खर्चा है, तो आपको कोई दानी बोलेगा? नहीं। और वही लाखों नहीं, वही आप केवल 1-2 हजार रुपया किसी गरीब बच्चों के लिए पढ़ाओ, क्या बोलेंगे? क्या बोलेगा? कितना बड़ा दानी देखो। क्या बोलेंगे? कितना बड़ा दानी देखो, कितना बड़ा दानी है, ये गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, दानी देखो। तो कहने का मतलब ये है, जब अपने लिए जो कर रहे हो, परिवार के लिए, ये तो तुम्हारा कर्तव्य है, करना पड़ेगा, ये कर्तव्य है तुम्हारा। लेकिन दूसरों के लिए जब करते हो, ये तुम्हारा धर्म बन जाता है, ये धर्म है। तो उसको क्या कहते हैं? दान कहते हैं। कितना बड़ा दानी देखो, गरीब लोगों को सहायता करते हैं, ये दानी है, देखो कितना बड़ा। तो त्याग जो वृत्ति है, वैराग्य है, ये वैराग्य और ज्ञान, ये दोनों क्या करते हैं? यद्यपि भक्ति आने से ये दोनों अपने आप आ जाएंगे, एक दूसरे को पूरक है। माँ आ गई तो बच्चे आ जाएंगे, बच्चे को कोई लेके गया तो माँ भी उसके पीछे चले जाएंगे, ऐसे। लेकिन वो ज्ञान और वैराग शुष्क नहीं होना चाहिए, भक्ति पूरक होना चाहिए। भक्ति पूरक बोले तो भक्ति को पुष्ट करने वाले वैराग होना चाहिए, शुष्क वैराग्य नहीं। हम तो मंगल आरती उठने के लिए ठीक टाइम से नहा धो करके रेडी हो गया, रेडी होते होते मंगल आरती खत्म हो गया। बहुत से लोग ऐसे नहाते धोते तैयार होते होते मंगल आरती खत्म, क्या फायदा हुआ फिर? नहाए धोए टाइम से मंगल आरती अटेंड किया, सारा दिन हम भूखे हैं एकादशी के दिन में, लेकिन हरिनाम भी नहीं कर पा रहे, ना सेवा कर पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे। केवल भूखा रहने से नहीं होगा। तो कहने का मतलब यह है, जो वैराग्य है, ध्यान से सुनना, जो वैराग्य और ज्ञान, ये भक्ति पूर्वक होना चाहिए, भक्ति पूर्वक होना चाहिए। तो हमारे अंदर जो काम है, क्रोध है, लोभ है, ये जाने का मूल कारण क्या है? साधु संग, गुरुदेव की कृपा। तो हम कह रहा था कि करुणा, गुरुदेव बड़े करुणा, घना घनात्म, करुणामय है।
ये गुरुदेव के अंदर, वैष्णव के अंदर करुणा कहाँ से आई? कहाँ से आई करुणा? भगवान के अंदर। भगवान आनंदमय है ना, करुणामय है ना। लेकिन भगवान के गुणों से गुरुदेव के अंदर, वैष्णव के अंदर एक करुणा है, लेकिन भगवान से भी ज्यादा करुणामय है गुरुदेव। भगवान से भी ज्यादा करुणा है, भक्त है, करुणामय भक्त ज्यादा है। कृष्ण तो केवल बदान्य है, और महाप्रभु वही कृष्ण महाप्रभु के रूप में जब आए तब महाबदान्य बन गए। कृष्ण पुतना को मारा, लेकिन क्या ब्रज प्रेम दिया, गोपी प्रेम दिया? नहीं दिया। लेकिन चैतन्य महाप्रभु आचंडाल ब्राह्मण, वो सपच, वो चंडाल, वो ब्राह्मण कुछ भी नहीं देखा। जा रे देखे तारे कहे, सबको आलिंगन करके कृष्ण प्रेम दे रहे। ये महाप्रभु इसलिए महावदान्य है, अदोषो दरीशो प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु। तो गुरुदेव बड़े करुणामय है। गुरुदेव की करुणा देखो, समंदर के या नदी के दोनों किनारे जंगलों में आग लग गई, ठीक है, और नदी में पानी भरा हुआ है, लबालब है। क्या वो नदी का पानी जाकर के वो जो जंगल के उसके किनारे रहने वाले जो पेड़ है उसको बचाएंगे? समझ में आ रहा है? नदी के दोनों किनारे जंगल है और वो जंगल में आग लग गई, और पानी तो नदी में बहुत भरा पड़ा हुआ है। तो क्या वो जल उठ करके जा करके दोनों तरफ के जंगल में जो आग लगी है, क्या उसको बुझाएंगे? नहीं बुझाएंगे। तो फिर कैसे होगा? अब बहुत बड़ा फायर विकेट ले आए, उससे भी काम चलेगा? उससे भी काम नहीं चलेगा। जंगल की आग को बुझाने के लिए फायर विकेट का कोई काम नहीं है। तो फिर कैसा होगा, क्या होगा? बोले जब बारिश होगी, आसमान से जब बारिश गिरेगा, जब वर्षा होगी, बारिश होगी, तो अपने आप बंद हो जाएगा। अच्छा, आसमान में पानी कहां से आया? कहां से आया पानी आसमान में? नदी से ही तो ऊपर गया। देखो, नदी का पानी काम नहीं किया जंगल के आग बुझाने के लिए, लेकिन वही पानी बाष्प होकर के जब ऊपर चला गया, आसमान में जाकर के बादल बन करके, मेघ बन करके जब बरसने लगा, तब काम बना। तो कहने का मतलब है, नदी क्या है? इसमें लबालब पानी भरा हुआ है। ये भगवान है, भगवान की करुणा है। अब बारिश का पानी क्या है? गुरुदेव की करुणा है। अगर भगवान के अंदर करुणा, ये करुणा के खान है, और वो करुणा गुरुदेव के अंदर जब आता है, तो वो करुणा हमारे संसार का दावानल बुझाने में समर्थ होता है जल्दी। और एक बात ध्यान दो, समुद्र में कितना पानी होता है? नदी से भी ज्यादा, लेकिन वो खारा पानी होता है, वो हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो गुरु, आप कहोगे महाराज गुरु भी कृपालु है, भगवान भी कृपालु है, तो डायरेक्ट आप भगवान की कृपा नहीं ले पाओगे, वो अधिकार हमारे अंदर है नहीं है। समंदर का पानी खारा है, नहीं पी पाओगे, लेकिन वही पानी जब बाष्प होकर के ऊपर से नदी, ये बादल बन करके जब गिरता है ना, पानी बन करके बादल होकर के जब पानी बरसता है, तो वो फिर खारा नहीं रहता है, वो क्या हो जाता है? बरसात का पानी खारा होता है, मीठा होता है। तो गुरुदेव क्या करते हैं? भगवान के गुणों को लेकर के वो जितनी हमें आवश्यकता है, वो प्योरीफाई करके, फिल्टर करके वो हमें देता है गुरुदेव। तो मूल गुरु के संग, साधु के संग, हरि कथा, हरि कीर्तन, यही तो हमें बताएंगे। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु सत्संग के द्वारा, साधु संग के द्वारा ही हरिनाम संकीर्तन का प्रचार किया, प्रेम रस का आस्वादन कराए श्री चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु की भक्ति की धारा
हमारे गोस्वामी पादों ने कहा कि जो लोग संपूर्ण रूप से ब्रज का रस आस्वादन करना चाहता है वो चैतन्य महाप्रभु के अनुगत्य में ही ब्रज का रस आस्वादन होगा, नहीं तो नहीं होगा। उन्नत उज्जवल रसाम, उन्नत उज्जवल रस ये महाप्रभु के ही अनुगत्य में होगा। आराधितम द्विज सुत, यदि वो द्विज सुत, द्विज सुत कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु। आराधितम द्विज सुत, यदि वो द्विज सुत चैतन्य महाप्रभु की आराधना किया तो क्या होगा? तब उसको कृष्ण मिलेगा। नाराधित द्विज सुतम न तब कृष्ण। यदि चैतन्य महाप्रभु की आराधना नहीं किया तो कृष्ण कहां से मिलेंगे? लेकिन कौन से कृष्ण? ब्रजेंद्र नंदन। उन ब्रजेंद्र नंदन के भी भाग है। ब्रज के जो नंदन है वो भी उनमें से ब्रजेंद्र माँ यशोदा का कृष्ण है, सखाओं का कृष्ण है, शांतरस के कृष्ण है, शक्कर रस के कृष्ण है, वात्सल रस के। लेकिन मधुर रस के कृष्ण में भी जो कृष्ण स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लव मुदारम, ये कृष्ण नहीं मिलेगा। जो कृष्ण राधा रानी के चरण में लोटपोट खा रहे हैं, ये सर्वश्रेष्ठ कृष्ण का ये स्वरूप प्रकाशन होता है। रसेना उत्कर्षत कृष्ण है ना, लेकिन उन कृष्णों में से जो कृष्ण राधा रानी के चरण में लोटपोट खा रहे हैं, राधा रानी के चरण दावा रहे, सेवा कर रहे हैं, राधा रानी का दास बन करके। कृष्ण कहते हैं ब्रज में मेरे को निवास इसलिए है कि राधा की मैं सेवा करूं। मैं राधा रानी का दास हूं। कौन कह रहे हैं? कृष्ण। मैं उनका गुलाम है। बरसाना मंदिर है ना, उस मंदिर के पुजारी कौन है? राधा रानी का मंदिर का पुजारी। बरसाना में राधा जी का मंदिर है ना, तो राधा जी के मंदिर के पुजारी कौन है? राधा रानी को कौन आरती करते हैं, कौन भोग लगाते हैं? जानते हो? नहीं जानते? भगवान कृष्ण। हाँ, पूरी दुनिया कृष्ण की पूजा करते हैं और कृष्ण कहता है मैं भी पुजारी हूं। तुम लोग हमारे पुजारी हैं और हम राधा जी के पुजारी हैं। राधा जी के पुजारी हूं। श्री राधे वर्षाने वाली तेरो पुजारी है गिरिधारी। श्री राधे है ना भजन? श्री राधे वर्षाने वाली तेरो पुजारी है गिरिधारी। तेरो पुजारी कौन है? गिरिधारी है। भक्तिनाथ ठाकुर जी ने कहा सतों कोटि गोपी मिल करके भी माधव का मन को रख नहीं पाया। रास प्रसंग में राधा रानी बासंती रास में अंतर्ध्यान हो जाती हैं और बाकी सारी गोपियां थी, लेकिन कृष्ण का मन नहीं लगा। राधा के बिना तू बिना रास कहां? तुम्हारे बिना रास कहां से हो जाएगा? क्यों भाई? अगर एक भी ना रहे तो क्या हो गया? करोड़ों गोपियां हैं, उनके साथ रास विलास कर लेते। बोले नहीं, राधा के बिना मन नहीं लगेगा। रास ही भंग हो गया, रास छोड़ दिया। रसानाम उत्कर्षयति, रसानाम समूह रास। अगर सारे रसों का मूल जो उत्साह है जहां से आता है वो लादिनी शक्ति श्री राधा ठाकुरानी, मादनाथ का महाभाव, जो रस आस्वादन करने के लिए कृष्ण ही महाप्रभु के रूप में आए। तो महाप्रभु के रूप में जब आए तो महाप्रभु उसका मूल हो गया ना। तो महाप्रभु के अनुगत्य के बिना नाराधितम द्विजसुत न तब कृष्ण।
फिर कहां से मिलेंगे? तो महाप्रभु के अनुगत्य। लेकिन महाप्रभु का भजन कैसा होता है? किस भाव से होता है महाप्रभु का भजन? हाँ, कौन से रस में? दास्य भाव में। महाप्रभु का भजन दास्य प्रधान, दास्य और शांत भाव में, शांत और दास्य भाव में। लेकिन गोस्वामी पादों ने कहा दास्य भाव से, क्योंकि महाप्रभु भक्त के रूप में आए ना। अब गुरु की भक्ति कैसे? भक्तों की भक्ति, जैसे कोई भी वैष्णव हो, गुरुदेव हो, तो उनको किस भाव में भक्ति करोगे? दास्य प्रधान भक्ति। लेकिन महाप्रभु की भक्ति दास्य भाव से करने पर जब ये भक्ति पुष्ट होगा, भक्ति पुष्ट होगा मतलब दास्य भाव जब पुष्ट होगा, परिपक्व होगा, तब यही दास्य भाव सख, वात्सल्य, मधुर, ये तीन रसों का आस्वादन कराते हैं। समझ में आया? अब ये मत सोचो कि अरे राष्ट्र भाव में हम भक्ति नहीं करना चाहते, हम तो मधुर रस मांगते हैं। लेकिन महाप्रभु की भक्ति करने की यही तरीका है। अब महाप्रभु की आराधना करोगे, लेकिन जब मधुर रस का आस्वादन होगा, वही महाप्रभु क्या होगा? राधा और कृष्ण। श्री चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण नहीं अन्न, कीर्तन गाते हैं ना, राधा कृष्ण नहीं अन्न। राधा और कृष्ण के बिना और कोई दूसरा नहीं है श्री चैतन्य महाप्रभु। रूपानुगो जनेरो जीवन। महाप्रभु की जो लीला है, ये मधुर लीला है। लीला दो प्रकार का होता है, एक ऐश्वर्यमय लीला, एक माधुर्यमय लीला। तो महाप्रभु की लीला, नवद्वीप में महाप्रभु जो लीला रचाए, महाप्रभु गंभीरा में तीन प्रकार की, गंभीरा में, पूरी जगन्नाथपुरी में उनकी लीला हुई, और दक्षिण भारत में गोदावरी के तट पे उनकी लीला हुई, और नवद्वीप धाम में उनकी लीला हुई। तो महाप्रभु की लीला मधुर लीला है। मधुर लीला किसको कहते हैं? जो लीला लौकिक वत, लौकिक सद्बंधु भाव, ये शब्द याद रखो। जो लीला नरवत लीला, नरवत, नरवत लीला, नरवत साधारण मनुष्य जैसे, इसको माधुर्य लीला कहते हैं। और ऐश्वर्य लीला क्या? अलौकिक लीला। यह अलौकिक लीला है। कृष्ण की लीला क्या है? नरवत लीला है। नरो गोपू, गोपोवेश, नटवर नंद किशोर। तो महाप्रभु की लीला ऐसे नरवत लीला है, इसको कहते हैं मधुर लीला। महाप्रभु नवद्वीप में जो नर लीला किया है, गंभीरा में भी माधुर्य लीला किया, माधुर्य लीला। लेकिन गंभीरा में कभी कभी अलौकिक लीला किया, उससे भी ज्यादा अलौकिक लीला उन्होंने कहाँ किया? दक्षिण भारत में, गोदावरी के तट। तो महाप्रभु की लीला कैसी लीला है? ये लीला है माधुर्य लीला है। ये लीला कैसी है? ये मधुर लीला है। इसलिए महाप्रभु के अनुगत्य किए बिना वो मधुर रस का आस्वादन नहीं कर पाएगा। हाँ, राधा कृष्ण का भजन होगा, सखी भाव से होगा, सखी भाव से होगा। लेकिन जो मंजरी भाव प्रदान केवल महाप्रभु के ही अनुगत्य में, हमारे रूपानुग गुरुवर्ग के अनुगत्य में ही इस रस का आस्वादन होगा। तो इसकी तरीका क्या है? इसका मूल तरीका साधु संग, साधु सेवा। जो साधु जितना भजन में जिसका जितना प्रवेश है, वो उतना ही आपको दे पाएंगे।
इसलिए कहते हैं जो गुरु जितना भजनशील होगा, जितना कृष्ण तत्ववेत्ता होगा, शिष्य का उतना ही कल्याण होगा, है ना। ऐसे ही उस साधु का संग करने में ज्यादा फल मिलेगा जो जितना निष्कपट है, जो जितना सरल है, उसका संग मायने रखेगा। साधु संग, साधु जो जितना ऊंचे वैष्णव साधु का संग करेगा, उसको क्या होगा, भजन में हर जल्दी उन्नति हो जाएगी। तो पूरी कथा का सारांश ये है कि साधु संग ही मूल है। आप कहीं भी रहो, कैसे भी रहो, लेकिन जैसे हम रोज खाना खाते हैं, आहार करते हैं, ऐसे कथा रूपी आहार भी किया करो। कोई वैष्णव नहीं है तो उनकी कथा सुनो, गुरुदेव की कथा सुनो, उनका ग्रंथ है, ग्रंथ का अध्ययन करो। आजकल लोग तो ग्रंथ खरीदते नहीं, सारा पीडीएफ बना लेते हैं। अब कोई कौन खरीदेगा, कौन ढोएगा इतना। पहले आपको पता है, हम गुरु महाराज जी के मुख से हम लोग सुने हैं कि पहले लोग जो पंडित लोग होते थे ना, शास्त्रार्थ करने के लिए उनके पीछे पीछे बड़े एकदम बैलगाड़ी में शास्त्र जा रहे, वेद वेदांत उपनिषद, पता नहीं है कौन सी जरूरत पड़े। समझ में आया? जैसे कोई पंडित जा रहे हैं, यहाँ तक हम गुरुजी को देखा है, कहीं जाए तो पूरा एक बॉक्स भर करके ग्रंथ लेके जाते अध्ययन के लिए। अभी तो हम लोगों को तो जरूरत पड़ता नहीं। आप बताइए क्या पढ़ना चाहते हैं, सारे आप पीडीएफ के अंदर सब कुछ गूगल सर्च करो, सब कुछ .com में भरा पड़ा है। हमारे भक्ति योगा कौन से वो जो है उसी में सारा है, सारा ग्रंथ उसमें डाले। आजकल लोग तो ये भी हो गया, सामने लैपटॉप रख के कथा सुना रहे। पहले हम लोग जब भागवत करते थे, कहीं भी कथा होती, कोई बुलाते हैं घर में तो भागवत प्रवचन तो होता है, तो पहले ये नियम था, सामने भागवत रखेंगे, भागवत की माला पहनाएंगे, फिर आरती उतारेंगे, जो साधु कथा करे उसको चंदन लगाएंगे, माला पहनेंगे, भक्ति भाव से बैठेंगे, सबके तिलक लगाएंगे, तब जाकर के कथा होगी। आप भी लोग भी देखे हैं, देखे हैं कि नहीं? ऐसे जब रामायण पाठ हो, कुछ भी हो, जब महात्मा आते तो ये सारे क्रियाएं होती हैं भक्ति के जो सदाचार है। आप तो पढ़े लिखे वक्त हैं, बस कोई जरूरत नहीं है कुछ भी भागवत का स्पर्श करने की जरूरत नहीं है बस। और लोग पहले ऐसा कथा सुनने के बाद सब लोग आते, प्रणाम करते, भागवत को ऊपर दक्षिणा भी देते। आप लैपटॉप खुल के बैठे हैं, कहाँ दक्षिणा चढ़ाएंगे, कहाँ माला चढ़ाएंगे, कहाँ फूल चढ़ाएंगे, आप बताइए। सही बात। मेरे को कोई लोगों ने कहा, महाराज आप भी एक बड़ा एप्पल का एक बड़ा वो ले लो, लैपटॉप ले लो, आप भी ऐसा करो। मैंने कहा भाई हमें जरूरत नहीं। हाँ, इसलिए कभी भी ध्यान रखना, कभी भी भागवत कथा हो, सामने कम से कम भागवत का दर्शन होना चाहिए। भागवत क्या है? ये साक्षात भगवान प्रत्यक्ष यंग वांग्मयी प्रतिमूर्ति। आप भाली भागवत देख के बोलो या ना बोलो, लेकिन उसका दर्शन करने से ही कृष्ण दर्शन, प्रत्यक्ष कृष्ण। भागवत और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो समय के हिसाब से थोड़ा थोड़ा बदलाव आया, लोगों को लेने में आसानी हो गई, क्लास की तरह हो गया। बड़े बड़े लेक्चर देते हैं ना, जैसे ऐसे कथा कीर्तन प्रवचन ऐसे हो गए, क्लास की तरह दे रहे हैं। बहुत सी जगह देखा है ऐसे गीता पढ़ा रहे हैं, जैसा हम लोग गुरुजी गीता कैसे सुनाते थे, एक श्लोक दिया उसको याद करके आओ, फिर गुरुजी बैठ करके, कोई ऊंचे वैष्णव बैठ करके उसका मीनिंग बताते थे। आजकल तो महाराज सब ऐसे कुर्सी में बैठे हुए हैं, पैर लटका के, हाँ, और सब अपन बहुत बड़ा एक ब्लैक बोर्ड होगा, नहीं तो वो क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा स्क्रीन वाला टीवी, हाँ, वो चालू रहेगा, फिर उसके ऊपर पढ़ाया जाता है जैसे कॉलेजों में। ठीक है, अच्छी बात है। मूल रूप से हमारे को क्या होना चाहिए? भक्ति ही प्रदान होना चाहिए, प्रचार ही होना चाहिए। लेकिन प्रचार वो क्या होना चाहिए? हाँ,
वो प्रचार भक्ति के अनुकूल होना चाहिए। जानो बहुत अच्छी बात है, आपके अंदर ज्ञान है बहुत अच्छी बात है, लेकिन भक्ति के अनुकूल होना चाहिए। हम तो बहुत जानते हैं लेकिन वैष्णव सदाचार नहीं है, फिर वो जानना हमारे लिए क्या हो जाएगा, हानिकारक हो जाएगा, अहंकार हो जाएगा। तो सारे बातों का निष्कर्ष ये है, साधु संग करने से सब कुछ पता चलेगा। जो जितना ऊंचे वैष्णव के संग करते हैं, गुरुदेव बोलते थे कि वैष्णव का जैसे संग करते हो ना, उसका प्रभाव पड़ता है ज्यादा। संग किसका हो रहा है, अब देखो, आप देखो टाइम भी हो गया अभी, देखो इस वक्त 2 मिनट बता के छोड़ देंगे। देखो कर्ण बुरा आदमी नहीं था, पांडवों का जो बड़ा भाई है कर्ण, वो बुरा आदमी नहीं था, इतना बड़ा दानी है वो, है? रोज कुछ दान दिए बिना कुछ नहीं खाते थे, आपको पता है। कर्ण इतना बड़ा दानी है, अपना प्राण को भी दे दिया वो दान, न तो उसको मारने वाला कौन था। ऐसा नहीं है, अगर कवच कुंडल नहीं देते तो उसको कोई नहीं मार पाते, अरे जानते हैं, और ऐसा नहीं है अनजान में दिया, जानबूझ करके दिया, कितना बड़ा दानी है। उसने बताया मेरे इस दान के समय जो भी आएगा और जो भी मांगेगा, मेरा प्राण भी मांगेगा तो भी मैं दूंगा। हम लोग ऐसे करेंगे, दान करेंगे, दान हम लोग नहीं, मैं अपनी बात कहूंगा, मेरा तो मेरा है और तेरा भी मेरा है, ये हाल है ना, यही तो हाल है। तेरा भी मेरा है, मेरा भी मेरा है, मेरा तो मेरा है, तेरा भी मेरा है। लेकिन दानी लोग क्या कहते हैं, नहीं मेरा नहीं है, सब तेरा ही है, तेरा तो तेरा है और मेरा भी तेरा है। समझ में आया जी। तो कर्ण कितना बुरा आदमी नहीं था, लेकिन संग दोष में खराब, इसलिए संग का या दोष गुणो संसर्ग जायते, चाहे दोष हो चाहे गुण हो, संग से ही आता है। भीष्म जी आबाल ब्रह्मचारी प्रियव्रत, लेकिन देखो संग के कारण उनको मारना पड़ा, दुर्योधन का संग, गलत संग में। तो इसलिए कौन से साधु को कैसे संग हो रहा है हमारी भक्ति उतना पुष्ट होता है। तो ये विचार करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना गुरुदेव कहते हैं, जो जितने ऊंचे परिवार में साधु का संग करते हैं उनका भक्ति उतना जल्दी बढ़ता है। लेकिन इसमें और एक बात है, अगर आप ऐसे देखने लग जाओगे, हर कोई किसी को नेग्लेक्ट करते रहोगे, बहुत से लोग कहते हैं ना हम तो महाभागवत से सुनेंगे, ये तो महाभागवत है ही नहीं, महाभागवत कहाँ ढूंढ रहे, महाभागवत मिल जाए तो फिर भागेंगे उनके। तो ये बहुत सूक्ष्म विचार है भक्ति करने में। महाभागवत के चक्कर में जो और बाकी वैष्णव है उनका अपमान हो जाता है, होता है कि नहीं, ये भी करना ठीक नहीं है। तो करे तो क्या करें, आप भक्ति करते रहो, कोई ऊंचे वैष्णव मिले, साधु संग मिले तो आपकी भक्ति आगे बढ़ेगी। ये तो यहाँ केवल तो एक नेवल बात आया, जैसे वैष्णव का संग करोगे उसके अंदर जो भाव है वो वही चीज देते। तो सबका सार यही हुआ कि जीवन में साधु संग ही सर्वश्रेष्ठ है। ग्रंथ पढ़ना ये भी साधु संग है, पता है आपको। जैसे भक्तिनाथ ठाकुर जी का जैव धर्म आप अध्ययन कर रहे हो तो साधु का संग हो रहा है। भक्ति रसामृत सिंधु आप पढ़ रहे हैं तो साधु संग हो रहा है। रूप गोस्वामी पाद जी का ही तो विचार आप पढ़ रहे हैं, गुरु जी की ग्रंथ पढ़ रहे हैं आप किताब, तो गुरु जी का संग हो रहा है। या किसी वैष्णव से कथा सुन रहे हैं, यही साधु संग। साधु संग का मतलब केवल ये नहीं कि उसके संग में पीछे पीछे थैला लेकर के घूमो। साधु संग मतलब ये भी है, साधु का आचार विचार, जीवन में आचरण करना भी साधु संग है। विचार लेना पड़ेगा, उनकी बात मानना पड़ेगा, तब काम आएगा, नहीं तो काम नहीं आएगा। हनुमान जी गए लंका में, सभी लोगों ने देखा, कौन नहीं देखा,
लेकिन सभी लोग देखा और विभीषण ने देखा, काम किसका बना? और बाकी किसी का बना नहीं बना। केवल काम विभीषण को बना और एक ही बार दर्शन हुआ, एक ही बार में ही काम बन गया, भगवत दर्शन हो गया। राम जी की शरण में तो आए सबसे पहले कौन? विभीषण तो आए, उससे पहले कोई आए। लेकिन बाकी लोगों ने क्या किया? उसको बंदी बनाया। कौन? साधु को, हनुमान जी को कष्ट दिया, अपमान किया, जला के मारने की कुचेष्टा की। इसलिए साधु पहचानना भी मुश्किल है। देखो, साधन भजन बहुत सूक्ष्म चीज है। इसलिए गुरुदेव और वैष्णव से ये प्रार्थना करेंगे, आप कृपा करके आप हमें शुद्ध साधु संग कराओ, अपराध ना होए। इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए अगर कोई भजन करता है उसको, तो उसका भजन बहुत जल्दी पुष्ट होता है। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौरा हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि।